आप लोग यही सोच रहे हो ना कि हमारा हीरो आखिरकार उसे पीपल के पेड़ के नीचे से अपने घर कैसे आया। आखिर क्या हुआ था उसे दिन। चलो मैं दिखाता हूं क्या हुआ था। आपके मन में अभी भी एक और सवाल होगा कि आखिर यह मणि आई कहां से, इसका इतिहास क्या है। यह बात है करीब 696 अरब साल पहले की। एक समय की बात है। एक समृद्ध और शक्तिशाली राजा ने अपने विशाल राज्य पर राज किया। यह राज्य हर दिशा में खुशहाल था और प्रजा भी संतुष्ट थी। लेकिन जैसे ही समय बीतता गया, एक अजीब सी अंधकारमयी ताकत, काली शक्तियां राज्य पर छाने लगीं। राजमहल के आसपास रात के समय अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। काली शक्तियां धीरे धीरे राज्य की शांति को भंग करने लगीं। कई वीर योद्धा और साधु बाबा इस शक्तिशाली अंधकार का मुकाबला करने की कोशिश करते, लेकिन वे सब नाकामयाब हो जाते थे। राजा की चिंता और बढ़ गई, क्योंकि राज्य में लोगों का जीवन नरकीय हो रहा था। पशु, पक्षी और मानव सभी काली शक्तियों के प्रकोप से त्रस्त थे। राजा ने कई बार ज्योतिषियों और तंत्र मंत्र विशेषज्ञों से मदद ली, लेकिन सभी के प्रयास व्यर्थ हो गए। राजा समझ चुका था कि इन शक्तियों का नाश करने का कोई साधारण उपाय नहीं है। राजा ने अंततः ठान लिया कि अब वह महादेव की पूजा करेगा, क्योंकि उसने सुना था कि महादेव ही ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवता हैं, जो हर संकट से मुक्ति दिला सकते हैं। राजा ने अपने महल में एक विशेष पूजा स्थल स्थापित किया और पूरे दिल से महादेव की आराधना करने लगा। वह दिन रात महादेव की भक्ति में लीन रहने लगा। उसने वचन लिया कि जब तक वह महादेव की कृपा प्राप्त नहीं करेगा, वह भोजन और नींद से दूर रहेगा। उसकी भक्ति ने महादेव को प्रसन्न कर दिया। एक दिन महादेव ने राजा के सामने प्रकट होकर कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारे राज्य पर छाए हुए काले शंकर का नाश करने के लिए मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। महादेव ने अपनी मणि राजा को दी और कहा, यह मणि तुम्हारे राज्य को काली शक्तियों से मुक्त करेगी। इसे तुम्हें अपने राज्य के केंद्र में रखना है और यह तुम्हारी मदद से काली शक्तियों को नष्ट कर देगी। राजा ने महादेव की मणि को पाकर बड़ी श्रद्धा से कहा, हे महादेव, आपके आशीर्वाद से मैं काली शक्तियों को पराजित करूंगा और अपने राज्य को फिर से सुख शांति से भर दूंगा। राजा ने मणि को अपने महल के सबसे सुरक्षित स्थान पर रखा और मणि का उच्चारण करना शुरू किया। मणि की शक्ति ने तुरंत ही काम करना शुरू कर दिया। जैसे ही राजा ने मणि से आदेश दिया, राज्य के हर कोने में अंधकार और काली शक्तियों का सामना हुआ। मणि की दिव्य शक्ति ने इन काली शक्तियों को धीरे धीरे नष्ट करना शुरू कर दिया। मणि के संपर्क से राज्य के प्रत्येक स्थान से काली शक्तियों की चपेट खत्म हो गई। जैसे ही काले बादल छटे, राज्य में पुनः सूरज की रोशनी आई। लोग फिर से खुशहाल हो गए और राज्य में सुख शांति लौट आई। लेकिन महादेव ने राजा से कहा, राजन, यह मणि केवल आज के संकट से तुम्हें बचाने के लिए नहीं है, इसका भविष्य में भी महत्व है। जब भविष्य में कोई और संकट आएगा, तो यह मणि अपने उत्तराधिकारी को स्वयं ढूंढ लेगी। तुम्हें इसे पीपल के एक पेड़ के नीचे छिपा देना होगा, क्योंकि पीपल का पेड़ सत्य और आस्था का प्रतीक है और यह मणि भविष्य में किसी उपयुक्त व्यक्ति को तलाश कर उसे मिल जाएगी। राजा ने महादेव के आदेश का पालन किया और मणि को एक पवित्र पीपल के पेड़ के नीचे छिपा दिया। उसने सोचा कि एक दिन जब कभी आवश्यकता होगी, यह मणि खुद को अपने सही उत्तराधिकारी तक पहुंचा देगी।
क्या हमारा हीरो ही इस मणि का उत्तराधिकारी है? क्या हमारा हीरो मणि का सही उपयोग करेगा, या फिर इस मणि का उत्तराधिकारी कोई और है? और अगर कोई और है तो वह कौन है? यह सब कुछ जाने मिलेगा, भाग 3 में देखने को मिलेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू ऑल।